नमस्कार प्यारे साथियों, बारां जिले के अंता कस्बे में गवर्नमेंट ITI के पास में रिट का एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बारां जिले के अलावा अन्य जिलों से भी आए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में आए हुए पेरेंट्स भी है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और वो फैमिली के साथ आए हैं या किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे अपन बात करते करके। आपका नाम बताइए। अरविंद मालव। कहाँ से आए हो? छबड़ा। किसका एग्ज़ाम है? आप वाइफ का। कैसी तैयारी है? बढ़िया है। आपको क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? लगता भी सही कि ठीक ठाक गया है, थोड़ा बहुत पेपर। कितने क्वेश्चन कर गया है? करने को तो पूरे किए हैं, करने से क्या होता है, पर मतलब अनुमानित बता रहे हैं, ठीक ठाक है हमारे अनुमान से। क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफनेस है या इजी है? इजी भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल है। अगर मान लीजिए अगर ये इजी होता है तो इसकी कट ऑफ स्वाभाविक या ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा जाएगी स्वाभाविक। और ये टफनेस में है तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। हाँ कम जाएगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि बच्चे भी उतने ही हैं। हाँ बच्चे भी होते हैं इसलिए। कहाँ से आए हो आप? सवाई माधोपुर। बेरपुरा से। बहरूपुरा से। आपको यहाँ पर आने में किस प्रकार की दिक्कतें हैं? ये कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ के सामाजिक संगठन है या बस में या ट्रेन में किसी भी तरह से किसी ने आपको कोई परेशान तो नहीं किया? नहीं किया। यहाँ पर जो सामाजिक संगठन जो जिसके द्वारा भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और भी गाइडलाइंस की जा रही है, तो आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल। बहुत ठीक बहुत ठाक अच्छी ठीक ठाक अच्छी व्यवस्था है। अगर मान लीजिए इसी बीच में किसी ने कैसे करके अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है या कोई गिरोह पकड़ा जाता है या कुछ दिनों के बाद में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया लगा सकते हैं, प्रतिक्रिया क्या होगी? गवर्नमेंट करती है तो होता है, अपने करने से होता क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले SI का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर गिरोह पकड़े है और रिट के एग्जाम की भी रोज अखबारें में आ रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में कह रहे हैं पूर्ण शुक्रता बरतने के बाद ही पेपर आउट होता है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दुविधा तो होती है, आने जाने की परेशानी बार बार की होती है। वैसे 2 साल के अंदर अब रीट का एग्जाम लगा है, काफ़ी परेशानी बाकी तो लगा है। कौन से जिले से हो? सवाई माधोपुर जिले से। कौन सी लेवल का एग्जाम दिया आपने? सेकंड लेवल का एग्जाम दिया है। कितने क्वेश्चन कर गया है? 150। पूरे के पूरे? मतलब आपको पूरा पेपर आ गया? आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप एग्जाम दे के आए हो, आपको पता नहीं? आपने मेहनत की है ना, आपको खुद पता होगा कि कितने प्रश्न चाहिए, सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा, कौन से लेवल से दिया है? सेकंड लेवल से दिया है। अगर मान लीजिए ये पेपर कैसे करके पोस्टपोन्ड हो गया, तो आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? जो दूर दूर से आए हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की है। इसके लिए हम पूरा प्रशासन और जो सामाजिक संस्था है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि इस प्रकार से मानव सेवा की है। ऐसा आपको पता है इससे पहले आज दिन तक कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ कभी। तो आगामी एग्जाम जो होंगे उनके बारे में क्या आपको लगता है किस तरह की व्यवस्था हो पाएगी? जैसे पटवारी का एग्जाम में भी आ रहा है। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, जब आदमी आगे आए हैं, सरकार भी उन्हें पहल की है, जो सामाजिक संस्थाएं उन्हें पहल की है, तो आगे भी इस प्रकार से निश्चित रूप से होगा। तो इससे लोगों में पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से मैं ये मान लूँ कि सरकार का अच्छा फैसला है? ये सरकार का नहीं, इसमें सामाजिक लोगों का, सभी समाज का, सभी वर्गों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये अकेले सरकार अपने स्तर पे नहीं कर सकती है। जब तक व्यक्तियों का जुड़ाव नहीं होगा, सामाजिक व्यक्तियों का जुड़ाव नहीं होगा, जब तक कोई भी। रिट का एग्जाम देने आने वाले बच्चों के लिए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने इनके लिए की गई है। दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं
जिनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था की है यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन की तरफ से। और ये हम लोग सारे पार्षदगण हैं, तो व्यवस्था बनाने में सुचारू रूप से नगर पालिका का सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले कभी किसी सामाजिक संगठन ने विद्यार्थियों के लिए किया? नहीं, पहले की कोई जानकारी नहीं है हमारे को। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से व्यवस्था करके। आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी उसके अंदर भी इसी तरह की व्यवस्था कर पाएंगे? जरूर ये व्यवस्था जारी रहेगी, बिल्कुल। अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है उनके लिए बसों में और ट्रेनों में आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किया है गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने, और उनके साथ गार्जियन भी जो फ्री किए हैं उन्होंने आने जाने के लिए। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है माननीय अशोक जी गहलोत साहब का। इसके बाद अगला एग्जाम पटवारी का है, तो क्या उसके अंदर भी इसी तरह की व्यवस्था हो पाएगी? इससे अच्छी व्यवस्था करी जाएगी। अभी भी बहुत शानदार व्यवस्था है। आप देखो इसमें पैकेट में आप पूड़ी सब्जी के साथ लड्डू वगैरह, जिसको अपन शुभ मानते हैं कि मीठा खिलाना बहुत शुभ होता है। कितने विद्यार्थियों का टारगेट लेके आए आप? यहाँ पे 160 विद्यार्थियों का परीक्षा सेंटर था, पर 125 ही आ पाए। तो उनके लिए, उनके गार्जियनों के लिए, जो भी उनके परिजन आए हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। कितने परीक्षा केंद्र अंता के अंदर है? 4 परीक्षा केंद्र अंता। चारों परीक्षा केंद्र के अंदर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इसी तरह की व्यवस्था की गई है। इसी तरह की व्यवस्था है हर सेंटर पे। पानी, खाने, रहने की व्यवस्था हर सेंटर पे की गई है। एक लास्ट सवाल आपसे, राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार है, तो ये विद्यार्थियों के लिए किस तरह के प्रयास आगे कर सकती है? ये किसी भी वैकेंसियों के लिए जो खोला गया है बिटारा गहलोत सरकार ने, तो आगामी समय में जो शिक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको आगे जो वैकेंसियाँ नहीं खुली थी उनके लिए उन्होंने व्यवस्था किया है, बिल्कुल। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। लगातार बढ़ती परीक्षाओं में हो रही फर्जीवाड़े के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए सरकार बिल्कुल प्रयासरत है और बिल्कुल सख्ती से इंतजाम करा रही है सरकार। तो प्यारे साथियों, ये 12 जिले के अंता कस्बे के नगर पालिका के जो पार्षदगण हैं उनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए खाने पीने और रहने से संबंधित कई सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई गई है।